अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर है आपके सामने शुगर की बीमारी पर जो वीडियो सीरीज है उसका दूसरा वीडियो लेकर। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो मैं आपके लिए पहले वीडियो में क्या था एक सरसरी तौर पे सुना देता हूँ। हम डिस्कस किए थे पहले वीडियो में शुगर की बीमारी है क्या, और शुगर की बीमारी कितने किस्म की होती है, और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कहाँ बनता है, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब आपके ये तो समझ में आ गया होगा पहला वीडियो देखकर कि हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर, यानी शुगर की वो बीमारी जो 90% लोगों को हो। हम जो लोग 10% है शुगर के मरीज उस पर बात नहीं करेंगे। जो लोग 90% बीमार है शुगर की बीमारी से, वो है टाइप 2 डायबिटिक, हम उस पर बात करेंगे। तो आप अगर दवाई ले रहे हैं, आपको जब से शुगर है मालूम हुआ उस वक्त से अब तक दवाई ले रहे हैं आप, और बाद में भी अगर आप इंसुलिन पे आ चुके हैं लेकिन शुरू में आप दवाई लेते थे, तो आप भी टाइप 2 डायबिटिक है। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक यानी शुगर का मरीज क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा कि मैं पिछला वीडियो हमारा ये कहते हुए ख़त्म किया था कि खाने में 3 किस्म के कंपोनेंट्स है, कि फैट खाने से क्या होता, प्रोटीन खाने से क्या होता, और कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता। फिर इसके बाद अगर आप लिस्ट देखेंगे ये चीज़ों की तो आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएगी। जैसे 2+2 4 होता है, 2 जमा 2 4, इस तरह आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फैट खा रहे हैं तो आपके जिस्म में जाने के बाद ये फैट कन्वर्ट होता है, यानी बनता है फैटी एसिड्स में। और अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो ये बनता है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता। जो चीज को आप लाइट समझ के खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसके खाने से कुछ नहीं बनता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जा रहा है ये जाके आपके खून में सिर्फ ग्लूकोज बनाता। ये बात को जहन में बिठा लीजिए आप। मैं अगर फैट खा रहा हूं तो मेरे जिस्म में जाके ग्लूकोज नहीं बन रहा, शुगर नहीं बन रही इससे। मैं अगर प्रोटीन खा रहा हूं तो ये खून में जाके शुगर नहीं बन रहा, इससे ग्लूकोज नहीं बन रहा। लेकिन मैं अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं तो ये खून में जाके फौरी तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ग्लूकोज में तब्दील हो रहा, जिसको हम शुगर बोलते हैं। तो अब हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आज से बंद, और आज से आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे फैट और प्रोटीन अपनी ग़िज़ा में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को रखना भी चाह रहे हैं तो 5 से 10% रखिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या है, फैट में क्या क्या है, प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको एक जानकर ताजुब हो रहा, देखिए हमारी जो ग़िज़ा है जिसमें 90% कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि 5 से 10% होना चाहिए, और फैट हमारी ग़िज़ा में, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जो शुगर के मरीज़ है, उनकी खुराक में 60 से 70% फैट होना चाहिए, 20 से 25% प्रोटीन होना चाहिए, और एक 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करके उल्टा कर रहे हैं, हम 90% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, 5-10% प्रोटीन और फैट ले रहे हैं। और फैट प्रोटीन कोई ज्यादा अलग नहीं है, जब आप फैट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको प्रोटीन भी मिलता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अंडे की मिसाल देता हूं। अंडा, आप एक अंडे में प्रोटीन भी है फैट भी है। जो इसका एक योग है, पीला हिस्सा जर्दी का जो हिस्सा है इसमें फैट है, और व्हाइट वाले हिस्से में प्रोटीन है। तो आप दोनों चीजें लेना है, लेकिन डॉक्टर्स आपको बोलेंगे फैट से दूर रहो, क्योंकि उनके लिए आप एटीएम बने हुए हैं। आप उनके पास रेगुलर जाना बंद कर देंगे। क्यों? जब आप अपनी ग़िज़ा में फैट और प्रोटीन बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, तो आपका शुगर लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा।
तो डॉक्टर ये नहीं चाहते, आपको ये बोल के डराएंगे कि फैट नहीं खाना, फैट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, आपका फैट बढ़ जाता, आपके प्रॉब्लम्स होते, वो होते, ये होते, और आप बेचारे डॉक्टर्स को शरीफ फरिश्ते समझ के उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं। लेकिन कभी उनसे ये नहीं पूछे कि डॉक्टर साहब आज आप हमारे को गोली दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कई लोगों को देख रहे हैं शुगर के मरीज को, जिनको पहले से शुगर है, हमसे पहले से, कुछ दिन के बाद इनका डोज बढ़ जा रहा, फिर उसके बाद ये गोली बंद हो जा रही, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा, फिर इनको इंसुलिन बाहर से लगाना पड़ रहा, फिर कुछ दिन के बाद इनका पैर काटना पड़ रहा, इनका अंगूठा काटना पड़ रहा, इनकी उंगलियां काटना पड़ रहा, फिर उसके बाद पैर ही काट देने, फिर उसके बाद आंख नजर नहीं आ रहे, फिर इनके गुर्दों पे असर हो रहा, आखिर में बंदा मर जा रहा। और आपको ये भी पता होगा कि जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, यानी जो शुगर के मरीज है, इसमें से 50 से 60% लोगों को दिल की बीमारियां यानी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होने का खतरा है। इसका मतलब अगर आपकी खून में शुगर ज्यादा है तो आपको हार्ट डिसीजेस यानी हार्ट अटैक आने का, आपके वॉल्स ब्लॉक होने का खतरा ज्यादा है। तो अब क्या करना है, आज से कार्बोहाइड्रेट्स बंद, प्रोटीन और फैट आपकी ग़िज़ा में इंक्लूड करना है। आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करके फैट और प्रोटीन लेना है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी ग़िज़ा में ये क्या क्या फैट है जिसको हम ले सकते हैं, और क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम आज से हमारी ग़िज़ा से निकालना है। नंबर 1 है शुगर। ये तो सबको मालूम है, शक्कर खाने से सीधा ग्लूकोज बन जाता है, इसको हटाना है। और बहुत से लोगों को ये भी मालूम है चावल खाने से भी ज़्यादा शुगर बनता खून में, इसको भी हटाना है। लेकिन बहुत से हमारे लोग, खासकर साउथ इंडियन, ये समझते हैं चावल छोड़ के मैं रोटी खा सकता हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इंडिया में शुगर पेशेंट जो है वो साउथ इंडिया, तमिलनाडु केरला में भी है, पंजाब और दिल्ली में भी है। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह में क्या खाते, रोटी ज़्यादा खाते, और साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा खाते। तो चावल और रोटी दोनों भी कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि चावल भी आपको नहीं खाना है, रोटी भी नहीं खाना है। तो चावल भी नहीं खाएंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, तो फिर खाना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब नंबर 4 है फ्रूट्स। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेवा खा सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। आपकी ये गलतफहमी है। आज से आप मेवा भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद शुगर की बीमारी को रिवर्स करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। फ्रूट्स इसलिए नहीं खाना है क्योंकि फ्रूट्स में फ्रुक्टोस होता है, इसमें एक किस्म का मीठा होता है जो शक्कर खाने के बराबर है, जो शुगर चीनी खाने के बराबर है। तो फ्रूट्स के बाद है जूसेस, जिसको बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप एक आध ग्लास या एक आध कप फ्रूट्स किसी भी शक्ल में, ना जूस की शक्ल में, ना आप रॉ फॉर्म में यानी चबा के भी नहीं खा सकते, आप जूस की शक्ल में भी नहीं पी सकते, क्योंकि आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मकसद आपका क्या है, शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। तो आप आज से चावल बंद कर देंगे, शुगर बंद कर देंगे, चीनी बंद कर देंगे, रोटी बंद कर देंगे, फ्रूट्स बंद कर देंगे, जूस बंद कर देंगे, और सब में एक और अहम चीज़ है, वो है आज के रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल्स। जी, बहुत से लोग ये समझते हैं वेजिटेबल ऑयल्स है तो ये सब्जी से, तरकारी से बनते हैं। ये आपकी गलतफहमी है, ये सब्जी से, तरकारी से नहीं बनते, ये ग्रेन से बनते हैं। मिसाल के तौर पे सनफ्लावर ऑयल है तो क्या है, झाड़ से बनता सनफ्लावर के? नहीं, सनफ्लावर सीड से बनता। इसी तरह ग्राउंड नट यानी फली का तेल है तो ये किससे बनता, फली से बनता। ये फली के झाड़ से या इसके पत्ते से नहीं बनता। अब आपकी डाइट में क्या निकालना है ये तो आपको पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें आपको खत्म करना है। इसका सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल होना, तेल तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाय के, कॉफी के शौकीन है तो आप चीनी की जगह स्वीटनर इस्तेमाल करिए। और नंबर 2 है चावल और रोटी की जगह आप इतनी सारी बेहतरीन चीजें हैं ये ले सकते हैं। अगर इंडिया में है आप, आपके स्टेट में बीफ बैन नहीं है तो आप बीफ ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं यानी बकरे का गोश्त ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं।
आप सब्जी ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं आप। और बहुत से लोगों को तो बटर के बारे में, पनीर के बारे में पता ही नहीं है, जिसको हम मक्खन कहते हैं उर्दू में, बटर। और पनीर जो है आपका चीज है, इसके बारे में तो मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से, तो हमारे वहां तो ये चीजों का इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर भी नॉर्थ इंडिया में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह साउथ इंडिया में भी, केरला, तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, जबकि ये बेहतरीन चीज है आपके लिए, ना सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी ये बेहतरीन चीज है। इन चीजों का आप शुरू से बच्चों को भी आदत डालिए चीजें नाश्ते में देने के लिए। तो जो रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल है, उसके बदले में आप इस्तेमाल करेंगे असली घी या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल या खोपरे का तेल या असली घी। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो हमारे घर का बजट बढ़ा दे रहा है, यानी घर के जो अखराजात है, महीना जो हमारे एक्सपेंसेस है, उसको ये ज्यादा कर दे रहा। तो जाहिर है आप जब प्रोटीन फैट ज्यादा लेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आइंदा देखिए आपकी सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आगे चल के आप जो दवाइयों के पैसे हैं, जो डॉक्टर को आप पैसे डाल रहे हैं, जो टेस्टों पे पैसे डाल रहे हैं, ये आपके खत्म हो जाएंगे ना। एक सेहतमंद होने के लिए आदमी इतने पैसे तो खर्चा करना पड़ता। और दूसरी इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि ये समझिए आपकी जो बॉडी है वो डीजल इंजन थी, अब हम उसको डीजल इंजन से पेट्रोल के इंजन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है पेट्रोल महंगा है, डीजल कम है, और डीजल के इंजन में मेंटेनेंस ज्यादा होता है। जब आप पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में मेंटेनेंस कम होगा। तो डीजल बेहतर है या फिर पेट्रोल बेहतर है? पेट्रोल महंगा है लेकिन बेहतर है क्योंकि मेंटेनेंस फ्री है। आपको शुगर की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, आपको हार्ट डिजीजेस से हमेशा के लिए छुटकारा, आपके जो बेली फैट है उसका खातिमा। तो आपका थोड़ा खर्चा बढ़ेगा जाहिर है, लेकिन उसके फायदे कितने हैं देखिए। सब में पहली बात, आप अपनी बीमारी जो बहुत ज्यादा खतरनाक जिसको आप समझ रहे हैं उसको आप जड़ से खत्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप अंदर से फुर्तीले नजर आएंगे, फिट नजर आएंगे। दोस्तों मैं जानता हूं मेरे वीडियोस काफी आपको पसंद आ रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि मैं एक ही वीडियो में पूरा शुगर का जो रिवर्सल है, जो जड़ से खात्मा करना है शुगर की बीमारी का, ये बोल दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये क्योंकि ना ही मेरे लिए मुमकिन है एक ही वीडियो में इतना सब बनाना, ना आपके लिए मुमकिन है एक ही वीडियो को आप जो है ना एक ही बार में देख के इस पे अमल करना। तो अगला वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।